हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं हमारे आने वाले आरबीआई असिस्टेंट के लिए, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, आरबीआई ग्रेड बी के लिए। मई फर्स्ट वीक के हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे इस वीडियो में। मई 1 से लेके मई 8 तक के 8 दिन के करंट अफेयर्स को मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। 1 मई को हम लोग इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। उसकी थीम क्या थी? थीम थी एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। यूपीआई के 10 साल पूरे हो गए। साल 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ था। तो कभी जब यूपीआई लॉन्च हुआ था उस समय 2016-17 में 2 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई थी। आज इसकी 24,000 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई हैं। तो इस तरह से यूपीआई बूम हुआ है फ्रॉम 2 करोड़ टू 24,000 करोड़ 2025-26 में। तो ये जो 10 साल का मूवमेंट हुआ है, ये बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ यूपीआई में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का। जो टोटल वैल्यू हुई है ये 24,000 करोड़ की, जो टोटल वैल्यू हुई है दैट इज 314 लाख करोड़। एलसीआर लिखा है, एलसीआर का मतलब लाख करोड़ है यहाँ पे। 314 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है साल 2025-26 में। इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट्स है उसमें 85% शेयर यूपीआई का है। इंडिया का डिजिटल पेमेंट का 85% शेयर यूपीआई का है। और ग्लोबली देखें तो ग्लोबली 49% रियल टाइम ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं, लिखा है यहाँ पे रियल टाइम, 49% ग्लोबली रियल टाइम ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू हो रही हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दो रास्ते हैं। एक है लीपू लेक पास जो कि उत्तराखंड में है, दूसरा है नाथुला पास जो कि सिक्किम में है। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से करते हैं। एग्जाम में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि लीपू लेक पास कहाँ पर है, नाथुला पास कहाँ पर है। लीपू लेक पास इज इन उत्तराखंड, नाथुला पास इज इन सिक्किम। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कंट्री से कनेक्ट करने के लिए है, सो इट इज फॉर चाइना। आरोग्य मैत्री हमारा मिशन है जो हमने जमाइका में लॉन्च किया है। आरोग्य मैत्री नाम का मिशन हमने जमाइका भेजा है ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। कर्नाटका ने दुनिया का पहला, मतलब दुनिया का नहीं सॉरी, इंडिया का पहला ऐसा डिजिटल ग्रीवियंस प्लेटफॉर्म बनाया है गिग वर्कर्स के लिए। इंडिया का पहला डिजिटल ग्रीवियंस प्लेटफॉर्म जो गिग वर्कर्स के लिए है, कौन सी स्टेट ने बनाया है? कर्नाटका ने बनाया है। बैड बैंक के बारे में आपको पता होगा, एनएआरसीएल है हमारा। एनएआरसीएल ने जो 2025-26 में रिकवरी करी है, 4,364 करोड़ रुपीस की रिकवरी करी है। 4,364 करोड़ रुपीस की रिकवरी हुई है एनएआरसीएल के थ्रू। और इन्होंने 33 बोरोवर अकाउंट्स को और ज्यादा एक्वायर कर लिया है। जो पहले थे वो तो 23 थे, दे एक्वायर 33 बोरोवर अकाउंट्स। अब इनका जो एक्सपोजर है, टोटल एक्सपोजर अब तक का 1.65 लाख करोड़ का हो चुका है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की बात करी है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेगा। नितिन प्रांजपे नितिन प्रांजपे नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बने हैं इन्फोसिस के। श्रेयस अय्यर श्रेयस अय्यर जो है ना, मुंबई फैल्कन्स F1 सिम रेसिंग प्रोग्राम है। मुंबई फैल्कन्स F1 सिम रेसिंग प्रोग्राम, उसके एम्बेसडर बने हैं श्रेयस अय्यर। परवीन शेख इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्हें विटले अवार्ड दिया गया है फॉर उनके जो भी इन्होंने बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी रिलेटेड उनके कंजर्वेशन वर्क रहे हैं उसके लिए। आरबीआई ने आईरैक पी नॉर्म्स पे सर्कुलर दिया है। मास्टर डायरेक्शन है। आईरैक पी होता है इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। तो इसमें जो बहुत बड़ा चेंज है वो क्या है? अभी तक क्या होता था, जैसे हम लोग एनपीए करते हैं तो एनपीए हम लोग इनकर्ड लॉस के हिसाब से करते हैं, जो अभी तक का होता था इनकर्ड लॉस के हिसाब से प्रोविजन करना होता था। अभी भी वो तो रहेगा ही रहेगा। एनपीए आप लॉस के हिसाब से ही करोगे जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस थी। बट जो बैंकों को प्रोविजन करना होगा वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के हिसाब से करना होगा। चेंज इज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल आ गया है फॉर द प्रोविजनिंग पार्ट। फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ में और पेयू के साथ मिलकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बेस्ड पेमेंट की बात करी है। अब इसके अंदर क्या है, जो आपका ओटीपी बेस्ड पेमेंट होता था उसकी जगह आप बायोमेट्रिक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। महाराष्ट्र एआई पॉलिसी लेकर आया है, एआई पॉलिसी 2026 महाराष्ट्र। इनकी पॉलिसी में है कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की इन्होंने बात बोली है, जो कि साल 2031 तक 1.5 लाख जॉब जनरेट करेगा। 10,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख जॉब क्रिएशन बाय ईयर 2031। एआई पॉलिसी 2026 बाय महाराष्ट्र।
ईपीएफओ ने ई प्राप्ति पोर्टल लॉन्च करा है। हमने अप्रैल के भी लास्ट वीक के करंट अफेयर में इस न्यूज को पढ़ा था। ई प्राप्ति की फुल फॉर्म है ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग। अब ईपीएफ क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। तो ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रेडिंग, ई प्राप्ति पोर्टल किसने लॉन्च करा है? ईपीएफओ ने। बेंगलुरु पुलिस ने एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल एक सर्विस शुरू करी है। उनकी नम्मा 112 हेल्पलाइन है, जो उनकी इमरजेंसी सर्विसेज है। नम्मा 112 बेंगलुरु पुलिस की, मतलब कर्नाटका पुलिस की बेंगलुरु में। तो उसको एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल वॉइस सपोर्ट उसमें देने की बात करी है। प्रधानमंत्री जी ने गंगा एक्सप्रेसवे इनॉग्रेट करा है यूपी में। ये एक्सप्रेसवे है 594 किलोमीटर का, जिसे 36,230 करोड़ रुपए से बनाया गया है। मेरठ से लेके प्रयागराज तक जाएगा। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 लॉन्च हुआ है। पीएआई 2.0, हमने इसकी पीछे भी बात करी थी अप्रैल वाले करंट अफेयर्स में। 3635 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो कि ए ग्रेड है, उन्हें फ्रंट रनर बोला गया है। 1,18,824 पंचायत, मतलब टोटल हमारी 45.72% ग्राम पंचायत जो है बी ग्रेड रही हैं, वो परफॉर्मर कैटेगरी में रही हैं। 97.30% पार्टिसिपेशन रेट आया है। पिछली बार से जो पीएआई 1.0 था उसके कंपैरेटिवली 80.79% पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ये आपकी एआरडी की न्यूज है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, जब मैं खासतौर से किसी बात पर बोल रहा हूँ। नाबार्ड के लिए बच्चों ने अभी से पूछना शुरू कर दिया, सर एआरडी के करंट अफेयर्स आप कैसे कराओगे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एआरडी की न्यूज है जो आपके रेगुलर करंट अफेयर्स में आती है। फॉर एग्जांपल ईपीएफओ का जो ई प्राप्ति पोर्टल है, ये आपका ईएसआई बेस्ड न्यूज है, बट ये आपका पार्ट है। जो प्रधानमंत्री का इनॉग्रेशन है गंगा एक्सप्रेसवे का, ये आपका ईएसआई का भी पार्ट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। रूरल डेवलपमेंट का भी पार्ट है, क्योंकि काफी सारे गांवों को डेवलप करता हुआ जाएगा। तो ये आपके जो रेगुलर करंट अफेयर्स होते हैं उसमें आपका ईएसआई भी कवर होता है, फाइनेंस भी कवर होता है, एआरडी भी कवर होता है। रेगुलर करंट अफेयर्स करते चलिए, आपको करंट अफेयर्स को सेग्रीगेट करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम में काम आएंगे। चाहे आप आईबीपीएस पीओ क्लर्क दो, एसबीआई पीओ क्लर्क दो, आरआरबी पीओ क्लर्क दो, नाबार्ड ग्रेड ए दो, आरबीआई ग्रेड बी दो, आरबीआई असिस्टेंट दो। इवन अभी जो रूमर्ड है कि ईपीएफओ का रिक्रूटमेंट आने वाला है, उसके लिए भी यही करंट अफेयर्स हैं जो आपके इन हर एग्जाम में काम आएंगे। यूनेस्को ने दुनिया में 12 नई साइट्स को ढूंढा है जो कि उनका ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं। टोटल 241 साइट्स है यूनेस्को की, जिसको उन्होंने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क का पार्ट माना है। और ये 241 साइट जो है 51 कंट्रीज के अंदर फैली हुई हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ये वही पुरानी वाली न्यूज हो गई, यूनेस्को वाली न्यूज वही है। रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड आरईआईएल ने परमिंदर सिंह को सीईओ अपॉइंट करा है। और मेटा के साथ में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर ओपन किया है। ये न्यूज हमने पीछे भी पढ़ी थी। रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट है। और मेटा हमारा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर भी शुरू करा है। बीएचईएल ने डीआरडीओ के साथ टाई अप करा है टेक ट्रांसफर पैक्ट के लिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पैक्ट होगा। बीएचईएल की जो टेक्नोलॉजी है, जो भी इन्होंने बनाई है किसी चीज में, वो डीआरडीओ जाएगी। गूगल ने अपना एक एआई हब बनाने की बात करी है, गूगल क्लाउड एआई हब। यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइट हो गया है। गूगल क्लाउड एआई हब है, आप लिख लीजिएगा अपने पास। गूगल क्लाउड एआई हब बना रहा है विशाखापट्टनम में, सॉरी विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड एआई हब बन रहा है। माउंट डकोनो, माउंट डकोनो जो है ये हल्मेरा आइलैंड इंडोनेशिया में है। हालमेरा आइलैंड इंडोनेशिया में है माउंट डुकोनो। यहाँ पे इरप्शन हुआ है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। रोहित जैन जी, श्री रोहित जैन इज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर फॉर आरबीआई। टी रविशंकर जी थे जिनका रिटायरमेंट हुआ है, उनके बाद में अब रोहित जैन जी नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ईएसआई की न्यूज भी है, फाइनेंस की न्यूज भी है, रेगुलर करंट अफेयर्स भी है, आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी, आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी, नाबार्ड के लिए भी। जो भी आपका एग्जाम आएगा, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, एक गवर्नर होता है, सेंट्रल बोर्ड में 21 मेंबर्स होते हैं। याद रखिएगा इन बातों को, नहीं पता तो लिख लीजिए जो मैंने अभी बोला। एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 21 सेंट्रल बोर्ड के मेंबर्स। विश्वजीत सहाय ये ये डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। अंग्रहा नारायण दास ये कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स बने हैं। आशुतोष ग्वायरकर ये फिल्म मेकर थे,
सॉरी हैं, ये फेस्टिवल डायरेक्टर बने हैं 57th इफ्फी के। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है, तो 57th एडिशन के फेस्टिवल डायरेक्टर कौन बने हैं? आशुतोष गोवारिकर। भरत खेरा ये सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के। भरत खेरा इज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी ने इंडिया की जो इक्विटी है उसकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, ओवरवेट से कम करके न्यूट्रल कर दिया है जेपी मॉर्गन एंड चेज ने, सॉरी जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी ने। विक्रम वन इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल रॉकेट है। इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम वन। किसने डेवलप करा है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। और ये जो रॉकेट है इनका विक्रम वन, इसको लॉन्च किया गया है एसडीसीसी से। एसडीसीसी कहां पर है? ये तेलंगाना में पड़ता है, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां पर गए थे इसको लॉन्च करने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने महिला सम्मेलन इनॉग्रेट करा है वाराणसी में। महिला सम्मेलन इनॉग्रेट करा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में। माई नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, माई नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एथलीट एप्लीकेशन, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक आया है। माई नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एथलीट एप्लीकेशन एक ऐप आई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इंडिया का पहला फुली डिजिटाइज स्पोर्ट्स बॉडी है नेशनल राइफल एसोसिएशन का, माई नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एथलीट एप्लीकेशन। रिटायर्ड जस्टिस हैं अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, ये प्रेसिडेंट बने हैं एनसीएलटी के। एनसीएलटी क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है एनसीएलटी। उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? श्री श्री अनुपिंदर सिंह जी ग्रेवाल। ये कौन थे? सॉरी कौन है? ये रिटायर्ड जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी आईआईटीएम, आईआईटीएम ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड बना रहे हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी में। कोस्टल एटमॉस्फेरिक टेस्ट बेड बना रहे हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी में। कहां पर? विशाखापट्टनम में। और इसको सी आर्ट कहते हैं, कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड, सी आर्ट। ये एक ओपन फील्ड ऑब्जर्वेटरी है। कौन बना रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी बना रही है। 3 और 4 मई की बात करें तो इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है 4 मई को। ध्यान से देखिए और सुनिए, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है 4 मई को। प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 तारीख को। उसकी थीम क्या थी? थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर पीस। शेपिंग अ फ्यूचर पीस प्रेस फ्रीडम डे की थीम थी, 3 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे 4 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड लाफ्टर डे 3 तारीख को मनाते हैं। वर्ल्ड लाफ्टर डे 3 मई को मनाया गया है, जिसकी थीम थी वर्ल्ड पीस थ्रू लाफ्टर। कोल माइनर्स डे 4 मई को मनाया जाता है। जब भी कोई छुट्टी आती है या फिर कोई सैटरडे या फिर कोई संडे मंडे पड़ता है, छुट्टी वाला दिन जैसे संडे होता है, तो संडे के करंट अफेयर्स मेरे को नहीं मिल पाते हैं, इसलिए संडे मंडे के मैं कंबाइन करके देता हूं आपको। कभी कोई सी फेस्टिवल का ब्रेक आएगा तो उसमें भी ऐसा ही होगा कि तब 2 दिन के करंट अफेयर्स कंबाइन आएंगे। तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को, प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को जिसकी थीम है शेपिंग अ फ्यूचर पीस, वर्ल्ड लाफ्टर डे 3 मई को जिसकी थीम थी वर्ल्ड पीस थ्रू लाफ्टर, कोल माइनर्स डे हम लोग मनाते हैं 4 तारीख को, 4 मई को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्डहुड डायबिटीज फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्डहुड डायबिटीज फ्रेमवर्क किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। किन बच्चों के लिए? जो 0 से 18 साल तक के हैं। 0 से 18 साल तक के। ये टाइप 1 डायबिटीज डिटेक्शन के लिए है। मतलब सिम्टम्स की बात की गई है कि कौन से सिम्टम्स आते हैं जिसपे ज्यादा ध्यान देना है। तो इसमें 4T अवेयरनेस दिया है। 4 तरह के शब्द हैं जो टी से शुरू हैं, जैसे टी फॉर टेक्सटाइल, टी फॉर थर्स्टी, टी फॉर टायर्ड, टी फॉर थिनर। ये चारों चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो आपको डायबिटीज बन के सिम्टम्स हैं, आपको जाके चेक करवाना है। इसके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हमें अपने एग्जाम के लिए पढ़ने की नीड नहीं है, बट ये आपकी एएसआई की न्यूज है जो आपको नाबार्ड के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हेल्थ का पार्ट आ गया इसमें, और आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी जरूरी है। 4T बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट बैरियर फ्री टॉलिंग सिस्टम, बैरियर फ्री टॉलिंग सिस्टम ये कहां पर है? ये 84 टोल प्लाजा में है। 84 टोल प्लाजा कहां पर है? NH48 गुजरात में। इंडिया का पहला बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम 84 टोल प्लाजा NH48 गुजरात में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिक्किम को बोला है कि सिक्किम इंडिया का पहला पेपरलेस जुडिशरी हो गया है। सिक्किम जुडिशरी और द सिक्किम हाई कोर्ट इज द फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी इन इंडिया। लार्जेस्ट अंडर वाटर ट्राइकलर, ये राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हुआ है। लार्जेस्ट अंडर वाटर ट्राइकलर जो हमारा नेशनल फ्लैग है, पानी के अंदर
लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, कहां पर हुआ है? राधानगर बीच, अंडमान एंड निकोबार। 60x40 मीटर्स का यह फ्लैग था और 200 डाइवर्स ने यह फ्लैग होस्ट किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अभी आपकी फाइनेंस की न्यूज है, ईएसआई की न्यूज है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $70 बिलियन का लोन देने की बात करी है साल 2035 तक। डायरेक्टली लोन भी नहीं, उनका प्रोजेक्ट है, ऐसा फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट एक तरह का। किस लिए? टू बूस्ट एनर्जी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए है या किस कंट्री के लिए है। उनका एक प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू मल्टीपल कंट्रीज अप टू $70 बिलियन, मतलब कि जो जो टोटल लोन होगा अलग अलग कंट्रीज का मिला के, इट कुड बी अप टू $70 बिलियन। ये उनका एक तरह का फाइनेंसिंग एरिया है। प्रसून जोशी ये चेयरमैन बने हैं प्रसार भारती के। आर बाला सुब्रमण्यम और जोरम अनीजा, आर बाला सुब्रमण्यम और जोरम अनुजा फुल टाइम मेंबर बने हैं नीति आयोग के। इंडिया और कंबोडिया ने अपनी मिलिट्री ड्रिल करी है, नाम है सिनबैक्स 2। सिनबैक्स 11 मिलिट्री ड्रिल है। ये कंपोंग सेपू कंबोडिया में हो रही है। कंबोडिया में जगह है कंपोंग सेपू या कैंपोंग सेतु, जैसे भी आप लोग बोलोगे। कंपोंग सेपू कंबोडिया में है, जहां पर सिनबैक्स 11 एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री ड्रिल है इंडिया और कंबोडिया की। मिशन दृष्टि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट है एक। मिशन दृष्टि उन्होंने लॉन्च करा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का। गैलेक्सी आई नाम की कंपनी है जिसने मिशन दृष्टि लॉन्च किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले 2026 हुई है बोत्सवाना में। कहां पर हुई है? बोत्सवाना में हुई है वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले 2026। जीता कौन? जीता है इसमें जमाइका। जमाइका जीता है 4x100 मीटर मिक्स में। 4x100 मीटर मिक्स में जमाइका जीता है और इन्होंने रिकॉर्ड टाइम करा है लेस देन 40 सेकंड्स का। 39.9 सेकंड में इन्होंने ये रिले कंप्लीट करी है। सो इट्स इटसेल्फ अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ लेस देन 40 सेकंड्स। कनाडा ने मेंस वाला रिले जीता है। मिक्स वाला जमाइका ने जीता है, मेंस वाला कनाडा ने जीता है। सुदेश कुमार ये एक्टर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, ही इज नाउ नो मोर। थॉमस कप सेमीफाइनल में फ्रांस ने इंडिया को हरा दिया है, इंडिया को ब्रोंज मिला है इसमें। थॉमस कप सेमीफाइनल फ्रांस ने इंडिया को हरा दिया है, बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है ये। फ्रांस ने इंडिया को हराया है, इंडिया इसमें ब्रोंज जीता है। इसमें क्रिस्टो पोपू ने आयुष शेट्टी को हराया। एलेक्स लेनियर ने किदम्बी श्रीकांत को हराया। थॉमस जूनियर पोपू ने एच एस प्रणॉय को हराया। आपको यह पता होना चाहिए कि आयुष शेट्टी कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ही इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। किदम्बी श्रीकांत किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? ही इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। थॉमस कप में सेमीफाइनल में इंडिया हार गई है। आरबीआई ने 46th हाफ ईयरली रिपोर्ट दी है ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई ने 46th हाफ ईयरली रिपोर्ट दी है ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अक्टूबर से मार्च की इसमें बात बताई गई है, अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 की। इसमें बताया गया कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थी वो कम होकर 691.11 बिलियन हो गई है। The reserves declined to 691.11 billion from 700.09 billion। तो अप्रोक्सीमेटली 9 बिलियन का हमारा रिजर्व कम हुई है, टू बी प्रिसाइज 8.98 बिलियन। अब इसमें 880.52 मेट्रिक टन गोल्ड है हमारे पास। गोल्ड को भी हम लोग फॉरेक्स रिजर्व के इक्विवेलेंट काउंट करते हैं। 880.52 मेट्रिक टन गोल्ड है। एनबीएफसी की बात कर तो जो एनबीएफसी पब्लिक फंड अवेल नहीं कर रही हैं, उनके पास कस्टमर इंटरफेस नहीं है और एसेट साइज उनका 1000 करोड़ से कम है। हम उन एनबीएफसी की बात कर रहे हैं जिनके पास कस्टमर इंटरफेस नहीं है, पब्लिक फंड्स भी नहीं ले रहे हैं और एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है। उन्हें हम लोग अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसी बोलेंगे। अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसी। और बाकी जितनी भी एनबीएफसी हैं वो सारी टाइप 2 एनबीएफसी कहलाएंगी। अब ये न्यूज आपके नाबार्ड के साथ साथ आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ग्रेड बी दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रेड बी फेज 2 के लिए भी जरूरी है क्योंकि एनबीएफसी इटसेल्फ हमारे लिए एक चैप्टर का नाम है। तो जो एनबीएफसी पब्लिक फंड नहीं ले रही हैं, कस्टमर इंटरफेस नहीं है और एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है, दे आर कंसिडर्ड एज नाउ अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसी। बाकी सारी एनबीएफसी को टाइप 2 एनबीएफसी माना जाएगा। जो ये टाइप 1 एनबीएफसी हैं, इन्हें आरबीआई के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और इन्हें जो आरबीआई रिजर्व फंड रिक्वायरमेंट बोलता है, इन्हें उसकी भी जरूरत नहीं है। आरबीआई ने बोला है कि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा।
तो जो भी आप रिपोर्टिंग करते हो ना, नेगेटिव रिपोर्टिंग या सिविल रिपोर्टिंग जिसकी वजह से स्कोर हमारा बिगड़ता है सिविल का, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज को जो भी ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट के भी 3 दिन बाद तक अगर पेमेंट नहीं आया, सिर्फ तभी उन्हें रिपोर्टिंग करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग मीटी बोलते हैं, इन्होंने 2 इंडिजीनियस सिलिकॉन फोटोनिक सॉल्यूशन दिए हैं आईआईटी मद्रास में। 2 इंडिजीनियस सिलिकॉन फोटोनिक सॉल्यूशन आईआईटी मद्रास में दिए हैं मीटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विजय कुमार गोल्फर थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। मिजोरम ने ख्वारल ऐप लॉन्च करी है। ख्वारल ऐप लॉन्च करी है मिजोरम ने, किस लिए? जो रियल टाइम डिजास्टर रेस्पॉन्स होता है उसको एनहेंस करने के लिए। यूनेस्को ने सिक्किम के साथ टाई अप करा है। क्या टाई अप करा है? एक एमओयू करा है रूसोम इंडिजीनियस इंजीनियरिंग के लिए। टू डॉक्यूमेंट रूसोम इंडिजीनियस इंजीनियरिंग, यूनेस्को हैज टाइड अप विद सिक्किम। 5 मई की बात करें तो वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जाता है 5 मई को। इसकी थीम थी एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर फॉर एवरीवन विद अस्थमा। हजारीबाग है झारखंड में, इंडिया का पहला और ओनली पर्ल फार्मिंग क्लस्टर बन रहा है हजारीबाग। पर्ल आप लोगों को पता है कि वो छोटे छोटे सीप वाले जो जो बींग्स होते हैं, उनके थ्रू पर्ल की फार्मिंग की जाती है। तो पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर इंडिया का कहाँ है? हजारीबाग झारखंड में। एआरडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो आपको रेगुलर करंट अफेयर्स में ही एआरडी आपका कवर होता जाएगा। बीआरओ ने प्रोजेक्ट दीपक लॉन्च करा है। प्रोजेक्ट दीपक क्या है? 60th रेजिंग डे है शिमला में, है ना। मतलब इसके प्रोजेक्ट दीपक के 60 साल पूरे हो गए हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश में अच्छी रोड कनेक्टिविटी है ना, जो बीआरओ ने डेवलप करी है, पिछले 60 सालों में डेवलप करी है बीआरओ ने, काफी जगह अच्छी अच्छी रोड्स हो गई हैं हिमाचल में। तो वो शिमला में उन्होंने उसको 60th रेजिंग डे उसका सेलिब्रेट करा है। 4 मई से लेकर 10 मई तक फायर सेफ्टी वीक मनाया जाता है। 4 मई से लेकर 10 मई तक फायर सेफ्टी वीक मनाया गया है। इसकी थीम थी स्ट्रेंथन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। स्ट्रेंथन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुआ है। इसको रिलीज कौन करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उन्होंने इसको रिलीज करा है। 180 कंट्री में इंडिया की रैंक आई है 157। जो टॉप कंट्रीज हैं, टॉप कंट्रीज आर नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। 10th भीष्म क्यूब टू जमैका गया है। भीष्म क्यूब गया है जमैका, किस लिए? हमारी ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी के लिए। जो हमने आरोग्य मैत्री पढ़ी थी ना, उसी न्यूज का कंटिन्यूएशन का पार्ट है ये। 10th भीष्म क्यूब हैज बीन सेंट टू जमैका टू स्ट्रेंथन ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमारा 5.12% बढ़कर 23.440 ट्रिलियन हो गया है। 5.12% बढ़कर 23.40 ट्रिलियन। आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा, आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा कौन है ये दोनों लोग? ये दोनों ही लोग रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता है। इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी साइबर फ्रॉड और डिजिटल सर्विलांस के ऊपर, उसके लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज 2026 मिला है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, करंट अफेयर्स आपके हर आने वाले जीए के सेक्शन के लिए, जो भी एग्जाम आने वाले अगले 3 से 4 महीने में। इनफैक्ट अक्टूबर तक जो भी आपका मेंस है या आपके जिसमें भी जीए आएगी एग्जाम में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेयर मजूमदार, क्लेयर मजूमदार बायोकॉन के फ्यूचर सक्सेसर बनेंगे। डीएफएस ने एक कोलिक्यूम करा है डीआरटी और डीआरएटी का। डीएफएस हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उन्होंने एक तरह से एक कॉन्फ्रेंस या एक मीटिंग करी है जिसे हम लोग कोलिक्यूम कहते हैं, डीआरटी की और डीआरएटी के ऑफिसर्स की। डीआरटी होता है हमारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरएटी होता है डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल। आप लोगों ने अगर मेरा एनपीए वाला वीडियो देखा है बैंकिंग अवेयरनेस का, तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखा उन्हें मैं बता देता हूँ। बैंक जब आपकी प्रॉपर्टी लेता है ना, सरफासी एक्ट के थ्रू एनपीए होने के बाद में, जो भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होते हैं उसमें, तो बैंक उसके अंदर क्या करता है, बैंक आपको नोटिस वगैरह भेजता है कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है, कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी ले रहा है। अब आप बैंक से बात करते हो, भैया प्रॉपर्टी मतलब हम थोड़े टाइम में पैसा दे देंगे। बैंक मान गया तो ठीक है, नहीं मानता तो आप डीआरटी जाते हो, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसके थ्रू आप अपना प्रॉपर्टी को सीज करने का प्रोसेस रोक सकते हो। इनकी कुछ कुछ कंडीशन होती है। अगर यहां पर भी आप फेल हो गए या फिर आप इनके रिजल्ट से खुश नहीं हो, तो उसके लिए आप डीआरएटी जाते हो, डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल। इंडिया में टोटल 39 डीआरटी हैं और 5 डीआरएटी हैं। आरबीआई ने बोला है जो बैंक लोन अगेंस्ट ज्वेलरी है, ये 4.6 लाख करोड़ रुपीस का हो गया है और पिछले 2 साल में 5 साल में 123% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हुई है।
फेमा के जो रूल्स है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है फेमा, फेमा के रूल्स हैं। तो जो भी कोई बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है वो फेमा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्ट कर सकती है। तो इन्होंने बोला है कि वो ओवरसीज कंपनी जिनका 10% स्टेक चाइनीज शेयर होल्डिंग है, मतलब किसी चाइनीज ने, किसी चाइनीज कंपनी ने उनके अप टू 10% शेयर लिए हुए हैं, नाउ दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। अब उन्हें गवर्नमेंट अप्रूवल की नीड नहीं है। एनपीसीआई भारत बिल पे जो है, एनबीबीएल, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, उन्होंने जस्ट पे के साथ में टाई अप करा है। जस्ट नहीं है, जस है, JUSPAY, जस्ट पे के साथ टाई अप करा है फॉर यूनिफाइड स्विच एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। यूनिफाइड स्विच और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के लिए एनपीसीआई भारत बिल पे ने जसपे के साथ टाई अप करा है टू एनहेंस बैंकिंग कनेक्शन, बैंकिंग कनेक्ट नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म। जो बैंकिंग कनेक्ट नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है उसे एनहेंस करने के लिए, स्विच और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट बनाने के लिए एनपीसीआई भारत बिल पे ने जस्ट पे के साथ में टाई अप किया है। मॉस्पी जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उन्होंने रिपोर्ट दी है विमेन एंड मैन इन इंडिया 2025। इसमें उन्होंने क्या बोला है, एक नेशनल डेलिब्रेटिव एक नेशनल डेलिब्रेटिव समिट हो रहा था, नेशनल डेलिब्रेटिव समिट ऑन डेटा फॉर डेवलपमेंट। कहां पर हो रहा था? भुवनेश्वर में। अब ये देखना ये न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है, इसी एक न्यूज में दो रिपोर्ट्स, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने वुमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट लॉन्च करी। रिपोर्ट किस इवेंट में लॉन्च करी? उस इवेंट का नाम है नेशनल डेलिब्रेटिव समिट ऑन डेटा फॉर डेवलपमेंट। कहां पर हो रहा था? भुवनेश्वर में हो रहा था। रिपोर्ट की हाईलाइट में है जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है हमारे यहाँ, वो 17 और 19 से लेके 21 और 23 तक का देखा गया है, 904 से बढ़ के 917 हो गया है। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, फीमेल्स के लिए 30.2% है और मेल्स के लिए 28.9% है। मैरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट की लिस्ट आई है। पहले गुजरात हुआ करती थी कभी नंबर 1, अब नंबर 1 स्टेट इसमें तमिलनाडु है, सेकंड नंबर पे गुजरात है और थर्ड नंबर पर केरला है। हाउएवर, इंडिया का जो टोटल फिश प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन हुआ है 15%। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने क्या बोला है, उनकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट 2026 आई है जिसमें इंडिया भी पार्ट हो गया है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का इंडिया पार्ट हो गया है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने क्या करा, कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी का 51% कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिया है 249.5 करोड़ में। मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी, जो कि श्रीलंका का डॉकयार्ड है, उसके 51% स्टेक्स एक्वायर कर ली है। सिग्मा एडवांस सिस्टम्स ने एमओयू करा है रॉल्स रॉयस के साथ में, जो गाड़ी वाला रॉल्स रॉयस है। सिग्मा एडवांस सिस्टम, ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, उन्होंने एमओयू करा है रॉल्स रॉयस के साथ में टू सप्लाई एरोस्पेस कंपोनेंट्स। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने बोला है दैट दे आर वर्किंग ऑन अ प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट फॉर सिंड्रोमिक सर्विलेंस इन इंडिया। ICMR is working on a priority pathogen list for syndromic surveillance in India. यूएसए ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया। प्रोजेक्ट फ्रीडम एक नेवल ऑपरेशन है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ओपन करने के लिए। द नेम ऑफ द ऑपरेशन इज प्रोजेक्ट फ्रीडम। नेदरलैंड नेवी शिप HNLS-ME डे रोइटर, HNL-MS डे रोइटर, ये कोची पोर्ट पे आया है। नीदरलैंड का नेवी शिप है F804 HNLMS डे रोइटर। 6 मई के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। दो नए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं। एक तो है माइक्रो और मिनी एलईडी फैब्रिकेशन प्लांट जो कि ढोलेरा में लग रहा है। एक है ओसैट चिप पैकेजिंग जो कि सूरत में लग रहा है। तो गुजरात में, बल्कि गुजरात नहीं, इंडिया में ही दो नए सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहे हैं। एक है माइक्रो मिनी एलईडी फैब्रिकेशन प्लांट जो कि ढोलेरा गुजरात में लगेगा, और ओसैट चिप पैकेजिंग जो कि सूरत में लगेगा। शिप रिपेयर शिप रिपेयर फैसिलिटी बनाई जा रही है वादीनार गुजरात में। वादीनार गुजरात में शिप रिपेयर फैसिलिटी शुरू करने की बात की जा रही है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी 2026-27 से 2030-31 तक के लिए लॉन्च किया गया है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी 5659.22 करोड़ रुपीस का है। फार्म टू फॉरन तक इसके 5 विजन दिए हैं। मैंने आगे किसी दिन के करंट अफेयर्स में इसके 5F को कवर करा है, तो वो हम यहाँ पे अभी नहीं पढ़ते हैं। 140 डिस्ट्रिक्ट्स 14 स्टेट्स कॉटन को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2026-27 जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर है, यहां से लेकर अगले 5 साल तक मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काउंट बढ़ा दिया है ऑफिशियली, 33 जजेस से बढ़ा के अब 37 जस्टिस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में। रेलवेज ने एक नया रेलवे जोन बनाया है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर रहेगा विशाखापट्टनम में। अब जैसे जो बच्चे राइट्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, RITES के एग्जाम के लिए, उनके लिए ये न्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंफ्रा रिलेटेड न्यूज है। UIDAI ने NFSU के साथ टाई अप करा है 5 साल के लिए, 5 साल का MOU करा है UIDAI ने NFSU के साथ में, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स और रिसर्च को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेशनल फॉरेंसिक्स यूनिट होती है ये NFSU, इसके साथ में UIDAI ने टाई अप करा है। प्रशस्त 2.0 ये लॉन्च किया है NCERT ने। इसके अंदर क्या होगा प्रशस्त 2.0 में, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज करनी है टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट करना है एज पर NEP। प्रशस्त 2.0 NCERT ने लॉन्च करा है फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज। सांता माल्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही है, यह संता मार्टा तो नहीं है, सेंटा माल्टा होगी, सेंटा माल्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ये कोलंबिया और नेदरलैंड्स में हो रही है। ठीक है, एक ऑल्टरनेट बनाया गया है UNFCCC के लिए, जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क है ना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके उसके अगेंस्ट में एक ऑल्टरनेटिव बनाया गया है कि कहते हैं कि UNFCCC जो है ज्यादा स्लो काम कर रही है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर रही है, तो एक दूसरी बॉडी बनाने की बात की गई है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 आई है, इसके अंदर बोला गया है कि 304 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो अपनी बर्थ कंट्री से बाहर रह रहे हैं साल 2024 में, साल 2024 के डेटा पर यह रिपोर्ट आई है। 304 मिलियन लोग अपने नेशन से बाहर रह रहे हैं, इसमें इंडिया का सबसे ज्यादा है। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो डायस्पोरा UAE में रहता है वो ग्लोबली 5th नंबर पर है, और जो इंडियंस US में रहते हैं वो ग्लोबली 6th नंबर पर है। NSE की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट दी जाएगी फॉर डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग। NSE ने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट दी जाएगी फॉर डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग। सेबी ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को, जिन्हें हम लोग OBBP कहते हैं, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को बोला है कि वो गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। कुमार मंगलम बिरला, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के। कर्नाटका ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी बनाने की बात करी है। कर्नाटका ने बोला है दे विल मेक अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी, कहां पर, बेंगलुरु में। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम की बात करी है, जो भी इमरजेंसी कम्युनिकेशन या डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होगा उसके लिए सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम को यूज किया जाएगा। जो भी कुछ दिन पहले लोगों के मोबाइल पे मैसेज भी आए थे, इसका मैसेज फ्लैश भी हुआ था, फोन भी लोगों के वाइब्रेट हो रहे थे, दैट वाज बिकॉज ऑफ द टेस्टिंग ऑफ दिस सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक लॉन्च किया है पद्मा डोरी, पद्मा डोरी, पद्मा डोरी। किसने लॉन्च किया है? नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। इसमें एरी सिल्क होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उसे चंदेरी वीविंग होती है मध्य प्रदेश के, उन दोनों को मिला दिया जाएगा। तो एरी सिल्क पे चंदेरी वीविंग की जाएगी अंडर पद्मा डोरी इनिशिएटिव। किसका इनिशिएटिव है? नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। श्री रवि के 22nd CMD बने हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। श्री रवि के, ही इज द 22nd CMD ऑफ HAL। आर विजय आनंद MD CEO बने हैं सिटी यूनियन बैंक के। आर विजय आनंद MD CEO बने हैं सिटी यूनियन बैंक के। नॉर्थ टेक सिंपोजियम हुआ है प्रयागराज में, नॉर्थ टेक, या ऐसे मान लो कि नॉर्थ टेक्नोलॉजी सिंपोजियम। ठीक है, यहाँ पे एक कार ड्रोन सिस्टम शोकेस किया गया है, ज्वाला मिसाइल सिस्टम शोकेस करा है। दोनों ही हमारे प्राइवेट डिफेंस कंपनीज ने बनाए हैं, बट दे वर शोकेस्ड एट नॉर्थ टेक्नोलॉजी सिंपोजियम जो कि प्रयागराज में हुआ था। फेडरल बैंक ने बोला है कि वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट पोर्टफोलियो एक्वायर कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या बोला है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने बोला है कि वो एक रिफॉर्म लिंक्ड इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं अंडर जल जीवन मिशन। और इसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं? उत्तराखंड, कर्नाटका, त्रिपुरा। रिफॉर्म लिंक इनिशिएटिव इशू कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर जल जीवन मिशन, जिसके अंदर 3 स्टेट्स अभी हैं, उत्तराखंड, कर्नाटका और त्रिपुरा। 7 मई की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाते हैं 7 मई को, और इसकी थीम थी एथलेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। एथलेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाते हैं, उसकी थीम थी। CRRI ने BPCL के साथ टाई अप करा है। CRRI होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि रुड़की में है। CRRI कहां पर है? रुड़की में है। आपके लिए स्टैटिक जीके का पार्ट भी है ये।
रुड़की में है, उन्होंने बीपीसीएल के साथ में टाई अप करा है और वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का पार्ट बना है। इंडिया का पहला रोड सेक्शन जो कि जियो सेल्स के थ्रू बना है, और जो जियो सेल्स हैं ये बने हैं एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक्स के। India's first road section using geocells made from end of life plastics. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जनानी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस लिए है? टू स्ट्रेंथन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज थ्रू यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम। तो यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम का नाम क्या है? जनानी डिजिटल पोर्टल। किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इंडिया और वियतनाम ने $25 बिलियन का ट्रेड करने की बात करी है साल 2030 तक। इंडिया और वियतनाम की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बोला है जो दोनों कंट्रीज के बीच का बायलैटरल ट्रेड है इट शुड बी इंक्रीज्ड टू $25 बिलियन बाय 2030। जो रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हमें पढ़ना है ना एएसआई के सिलेबस में, ये उसके मतलब की न्यूज है। तो ये जो भी आपके करंट अफेयर्स है यही आपके ईएसआई करंट अफेयर्स का पार्ट बनाते हैं, यही आपके फाइनेंस के या फिर नाबार्ड के लिए एआरडी का करंट अफेयर होता है। आपको कुछ अलग से करने की नीड नहीं है इन करंट अफेयर्स के लिए। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने 169 करोड़ रुपीस का टाई अप करा है टू बूस्ट ईवी बैटरी रिसाइकलिंग कैपेसिटी। सोलोमन आइलैंड के पीएम थे जर्मिया मनेला, है ना, जर्मिया मनेला पीएम थे। इनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है और इन्हें वोट आउट कर दिया गया है। शशि शेखर वेम्पत्ति चेयरमैन बने हैं सीबीएफसी के। सोमा मंडल साउथ एशिया रीजनल विनर बनी है, इन्होंने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड जीता है। साउथ एशिया रीजनल विनर अंडर कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड। क्यों? क्योंकि इन्होंने एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज एजुकेशन पे काम किया काफी ज्यादा। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 कहां पर होगी? दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में होगी। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल बिग कैट समिट हो रहा है न्यू दिल्ली में। पहला ऐसा इंटरनेशनल बिग कैट समिट न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसकी थीम है सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। टेड टर्नर सीएनएन के क्रिएटर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। डीएफएस ने बोला है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने, वायबिलिटी प्लान 2.0। वायबिलिटी प्लान 2.0 के अंदर आरआरबीज को स्ट्रेंथन किया जाएगा साल 25-26 से लेके 27-28 तक। टोटल 30 परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होंगे अंदर वायबिलिटी प्लान 2.0 में। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है ECLGS 5.0 है ना, 100% गारंटी कवरेज है इसमें एमएसएमईज के लिए और 90% नॉन नॉन एमएसएमईज के लिए। तो ECLGS 5.0 शुरू हो चुका है। इसके बारे में जब मई मंथ की हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे वहां पे इसको ज्यादा डिटेल में समझेंगे स्कीम के बारे में कि स्कीम क्या बोलती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी देने की बात करी है टू स्ट्रेंथन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन इन एशिया पैसिफिक। Asian Development Bank has said for financing partnership facility to strengthen critical mineral supply chain in Asia Pacific. सेबी ने फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म करने की बात करी है फॉर प्रोसेसिंग प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडा। ठीक है, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बनाया जाएगा पीपीएम के लिए। पीपीएम होता है प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडा, पीपीएम की प्रोसेसिंग के लिए। किन के लिए? जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनके लिए। बीआईएस ने 6 नए स्टैंडर्ड देने की बात करी है फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज। बीआईएस होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो आईएसओ करके आपको अलग अलग स्टैंडर्ड देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बीईएल के साथ टाई अप करा है। 1476 करोड़ रुपीस का एग्रीमेंट है फॉर ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ टाई अप करा है फॉर 1476 करोड़ रुपीस। स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है 10th नेशनल समिट ऑन इंक्लूजन एंड इंक्लूसिविटी पर। इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है 1.5 लाख करोड़ का हो चुका है, जो कि पिछले कुछ सालों में 174% बढ़ा है पिछले डिकेड के अंदर। जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट हमारा 23,622 करोड़ रुपए का हुआ है, जो कि 34 टाइम्स बढ़ गया है ओवर द लास्ट डिकेड। थॉमस कप की हमने बात कही थी जहां पे हमने पढ़ा था कि फ्रांस ने इंडिया को हरा दिया है। सो थॉमस कप का विनर रहा है चाइना, रनर रहे हैं फ्रांस, और इंडिया और डेनमार्क दोनों ने ही ब्रोंज जीता है। उबर कप ये भी एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, ये भी बैडमिंटन का टूर्नामेंट है और इसमें साउथ कोरिया विनर आया है, चाइना सिल्वर जीता है और जापान और इंडोनेशिया दोनों ही थर्ड नंबर पर हैं। एलेक्स जोनाल्डी ये इटली के फार्मूला 1 ड्राइवर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। 8 मई की बात करें तो 8 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे। इसकी थीम थी नो विमेन लेफ्ट बिहाइंड। वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे, इसकी थीम थी नो विमेन लेफ्ट बिहाइंड। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी हम लोग 8 मई को मनाते हैं जिसकी थीम थी हिडन नो मोर।
फाइंडिंग द अनडायग्नाइज्ड सपोर्टिंग द अनसीन। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की थीम क्या थी? हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोज्ड, सपोर्टिंग द अनसीन। ईएसआईसी का इनिशिएटिव है जो कि ईएसआईसी बसैदरपुर न्यू दिल्ली ने लिया है। इसमें उन्होंने बोला है जो 40 साल से ज्यादा की एज के वर्कर्स हैं उनका फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप कराया जाएगा। इंडिया एआई ने आईसीएमआर के साथ टाई अप करा है एआई बेस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन के लिए। नासा ने बोला है कि वो 120 किलोवाट का प्लाज्मा इंजन उन्होंने बनाया है नासा ने, जो कि फ्यूचर मार्स मिशन में यूज किया जाएगा। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से जो इंडिया में हाईएस्ट सुसाइड रेट है मेट्रोस का, दैट इज बेंगलुरु, जहां पे 2400 सुसाइड रिकॉर्ड की गई हैं। तो हर 1 लाख लोगों में 20 लोग सुसाइड कर रहे हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया ने सॉरी जो इंडिया की करंट जीडीपी रहेगी 26-27 की, वो 7.1% से गिरा के 6.6% प्रिडिक्ट करी है। ब्रिक्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है इंदौर में। जो ब्रिक्स नेशन है, क्योंकि इंडिया ब्रिक्स की मेजबानी होस्ट कर रहा है इस बार, तो ब्रिक्स के जो मेंबर नेशन है उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। कहां हो रही है? इंदौर में। इंडिया का पहला फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई है AIOS AFOU न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बेलारूस के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हटा लिए हैं। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स को देखते हुए बेलारूस के जो एथलीट्स हैं उनके ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था आईओसी ने, वो हटा लिया है। अपार सक्सेना चेस प्लेयर हैं, इन्हें इंटरनेशनल मास्टर्स टाइटल दिया गया है। अपार सक्सेना इज अ चेस प्लेयर हु हैज बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल मास्टर्स टाइटल। ये चेस का सेकंड प्रेस्टिजियस टाइटल है। जो बेस्ट टाइटल चेस में माना जाता है वो ग्रैंड मास्टर का टाइटल होता है, उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल मास्टर्स टाइटल है। डीआरडीओ ने आईएफ के साथ टाई अप करा है, मेडन फ्लाइट ट्रेल किया गया है तारा वेपन सिस्टम का। तारा वेपन सिस्टम है उसका मेडन फ्लाइट ट्रायल लिया है डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर। 8 तारीख को ही हम लोग वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। वहां पे ऊपर जगह नहीं थी तो मैंने इसको अलग से लिखा है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी 8 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। जियो पेमेंट बैंक ने इजी पे के साथ टाई अप करा है लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। तो इजी पे इज द बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ जियो पेमेंट बैंक। एसबीआई कार्ड ने बोला कि 1800 करोड़ रुपए का स्ट्रेस्ड कार्ड पूल है और ये इन्होंने इंटेग्रो फिनसर्व को बेच दिया है। 1800 करोड़ रुपए का स्ट्रेस्ड कार्ड पूल इंट्रीगो फिनसर्व को एसबीआई कार्ड ने बेच दिया है। यूसीबीस के लिए नए लैंडिंग नॉर्म्स आए हैं। नए लैंडिंग लोन लोन सॉरी नॉर्म्स के अंदर बोला गया है, अच्छा ये यू बाई एस का मतलब है अनसिक्योर्ड। तो इसमें बोला है जो अनसिक्योर्ड लोन और एडवांसेस हैं, टोटल लोन और एडवांसेस का 20% से कम रहेगा। जो बैंक्स ईसीबीए मीट कर रहे हैं वो स्मॉल पीएसएल लोन जो होगा उनका प्रायोरिटी सेक्टर का जो अप टू 50,000 तक का लोन है उसको इस 20% लोन के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। पर बोरोवर आउटस्टैंडिंग जो है वो 5 लाख लिमिटेड टायर 1 बैंक्स के लिए 7.5 लाख रुपए पर बोरोवर लिमिट है टीयर 2 बैंक्स की, और टीयर 3 और टीयर 4 बैंक्स के लिए लिमिट रखी गई है 10 लाख रुपए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है कि उनके पास 13 करोड़ यूनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हो गए हैं। 13 करोड़ यूनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है, और जो पिछले 1 करोड़ इन्वेस्टर हुए हैं वो पिछले 7 महीने के अंदर आए हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स महाराष्ट्र से हैं 2 करोड़, फिर यूपी से हैं 1.5 करोड़, फिर गुजरात से हैं 1.1 करोड़। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला है कि इंडिया का लार्जेस्ट एआई फोकस डेटा सेंटर क्लस्टर ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ओपन किया जाएगा। 1.5 गीगावाट्स का 1.6 लाख करोड़ के थ्रू बनाया जाएगा। एस जयशंकर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फर्स्ट एवर ऐसे फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे जो कि जमैका विजिट करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जमैका की कैपिटल करेंसी और हेड का नाम बताएंगे। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है बांग्लादेश का, ये चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है, वर्किंग हो गई है। 33rd नेशन हो गया है बांग्लादेश दुनिया का जो कि न्यूक्लियर पावर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आई थी, हमने पीछे इसके बारे में पढ़ा था। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसकी $100 बिलियन की रेमिटेंस क्रॉस हुई है। इंडिया का रेमिटेंस $100 बिलियन से ज्यादा का हो गया है। $137.67 बिलियन का रेमिटेंस हुआ है इंडिया में साल 2024 का। ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सेकंड एडिशन हुआ है ऑन मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स। ठीक है, कॉन्फ्रेंस होती है ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, थीम थी मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन, सेकंड एडिशन जयपुर में हुआ है। इंडिया और अल्जीरिया की पहली मीटिंग हो रही है न्यू दिल्ली में। अल्जीरिया सॉरी अल्जीरिया की कैपिटल करेंसी है सोफिया रेव।
पिक्सेल ने सर्वम एआई के साथ टाई अप करा है स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर सैटेलाइट के लिए। नीति आयोग ने सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल लॉन्च करा है। नीति आयोग ने सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल लॉन्च करा है सो दैट रियल टाइम गवर्नेंस और लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी को देखा जा पाए। तो ये थे हमारे मई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। 1 से लेकर 8 मई के हम लोगों ने 8 दिन के करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये अलग अलग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स हैं जो कि आपके आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए, आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए है। इनको आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।